ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है सुषुप्ति योग। ये बड़ा रोचक विषय है। इसकी रोचकता का सार इसमें है कि मनुष्य के लिए इस सुषुप्ति योग के माध्यम से वो संपूर्ण आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है जिसके लिए मनुष्य अन्यथा अनेकों प्रकार के कष्टकारक प्रयोग, तप इत्यादि करता है। अध्यात्म में प्रगति इतनी आसान नहीं है, सहज नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए मनुष्य को नाना प्रकार के बंधन, नाना प्रकार के तितिक्षा और अनेकों प्रकार से गिरते उठते आगे बढ़ना पड़ता है। अध्यात्म का मार्ग कहने को भले ही इसमें राजयोग भी हैं, परंतु जीवन का अनुभव और सत्यता यही है कि मनुष्य बहुत उठते गिरते अध्यात्म में प्रगति प्राप्त करता है। यहां रॉकेट की तरह कोई प्रगति नहीं है कि रॉकेट आपने छोड़ा और वो अंतरिक्ष में जाकर ही थमेगा, उससे पहले रुकने वाला नहीं। ऐसा अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म का खेल साधना की दृष्टि से सांप और सीढ़ी का खेल है, सांप सीढ़ी का। कभी सीढ़ी मिलती है तो कभी सांप डस लेता है, और अनेकों बार डसे जाने के बाद धीरे 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 मनुष्य प्रगति करता जाता है। प्रगति तो सुनिश्चित है। सांप सीढ़ी के खेल और आध्यात्मिक साधना में अगर कोई भेद रह जाता है तो यही है कि खेल में तो हो सकता है कोई मनुष्य हर बार हार जाए, लेकिन अध्यात्म में साधना में हर दी गई पटकी भी मनुष्य का उत्थान होती है। अगर वो पटका गया तो भी उत्थान होगा, ये सुनिश्चित है। और उसी आध्यात्मिक प्रयोग में सुषुप्ति योग एक ऐसा योग है जिसे कहा जाए इट इज ए पेन फ्री सर्जरी। पेन फ्री सर्जरी, पेनलेस कहो या पेन फ्री कहो। दर्द बिल्कुल नहीं है। शल्य चिकित्सा तो होगी ही, और शल्य चिकित्सा के अनुभव दिन में आते हैं, साधना के समय में। तो यहां दो बातें एक साथ स्पष्ट की हैं। पहली बात तो ये, अध्यात्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति अगर ये सोचता है कि कोई ऐसा उपचार मेरे हाथ लग गया कि भाई इसके बाद आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, तो वो भ्रम में है। अनेकों जन्मों के बहुत सारे संस्कार, कर्म, बंधन, पता नहीं क्या कुछ मनुष्य लेके आता है। जरा से बर्तन में घी लग जाए, उसकी मंजाई भी इतनी सहज नहीं होती। आप पानी और अपने हाथ से चिकनाई मांज नहीं सकते, जूना चाहिए। अब तो डिटर्जेंट आ गए, पहले राख थी। अनेकों प्रकार के घर्षण की प्रक्रिया के बाद वो जरा सी चिकनाई बर्तन से हटती है। अन्यथा हम शिकायत करते हैं, बर्तन हाथ में लेते ही कहेंगे ये तो धुला ही नहीं ठीक से। क्यों? ये देखो चिकनाई है इसमें। यही स्थिति मनुष्य के साथ भी होती है। आध्यात्मिक साधनाओं में अनेकों स्तरों के संघर्ष करते हुए मनुष्य आगे पहुंचता है। तो सुषुप्ति योग की रोचकता क्या है? सुषुप्ति योग की रोचकता यह है कि यह संपूर्ण यौगिक प्रक्रिया मनुष्य की निद्रा काल में होती है, विश्रांति के काल में होती है, जब मनुष्य कुछ नहीं कर रहा होता। प्रतीति में वो निठल्ला अकर्मण्य होता है, लेकिन उसके भीतर बहुत बड़ी सक्रियता जन्म ले चुकी होती है। सुषुप्ति योग उन लोगों के लिए भी बहुत श्रेयस्कर है, बहुत श्रेयस्कर है जो लोग किसी प्रकार की अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में रुचि नहीं रखते हैं। भाई हमारे बस का नहीं ये सब टंटा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। उनके लिए बहुत बढ़िया। क्यों? इसमें किसी प्रकार का और कोई विधि विधान है ही नहीं। पंडित फ्री, मंत्र फ्री, you don't have to arrange anything.
यू सिंपली हैव टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल, उपलब्ध हो जाओ, योग आरंभ हो जाएगा। ये सुषुप्ति योग की सबसे बड़ी रोचकताएं हैं। अभी रोचकताओं की बात है, क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में बहुत कारणों से नहीं जाता, क्योंकि धर्म के बहुत से कुप्रचलन भी ऐसे हैं। पाप लग जाएगा, ओहो तुमने दायां हाथ कहाँ रखा था, दायां हाथ यहाँ रखा, हे भगवान यहाँ नहीं रखते, क्यों, इससे विष्णु जी नाराज हो जाते हैं, तुमने क्या कर दिया, पाप हो गया। बहुत से लोग इस प्रकार की बातों से, कुप्रचलनों से भयभीत हैं। जो भीरू मानसिकता मनुष्य में अवतरित हुई है, उसका इसमें पूरी तरह से निदान है। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आंखें बंद खर्राटे भरते हुए योग करो। और उन लोगों के लिए भी सबसे सुंदर है ये योग, बड़ा रुचिकर है, जो लोग ये कहते हैं आई डोंट हैव टाइम। टाइम किसके पास है? सुबह आंख खुलने के बाद भाई साहब 7:30 बजे जो निकलते हैं, 10:30 घर पहुंचते हैं, तो बिस्तर पर खाना खा के लेटते नहीं हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद पता नहीं दुनिया कहाँ है हमारी तरफ से। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा, क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ते हैं, ये योग ही पढ़ने के बाद होता है। सुषुप्ति योग इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ ए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। और वो सारे काम जो अन्य किसी योगिक क्रियाओं के द्वारा, अध्यात्म की चेतना संबंधित क्रियाएं जो उनसे होते हैं, वो इसके द्वारा भी होते हैं। आपको किसी प्रकार का पथ प्रदर्शन, समाधान, मार्गदर्शन चाहिए, ब्रह्मांडीय चेतना आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाती है। आपको किसी विषय पर कोई चीज आकर्षित करनी है, कोई परिस्थिति को आपने अवतरित कराना है, वो भी संभव है। यू नेम इट। अध्यात्म की किसी सिद्धि का भी आप नाम ले लीजिए, वो सुषुप्ति योग के द्वारा भी संभव है। ये उसी प्रकार है जैसे गायत्री को हम लोग कामधेनु कहते हैं। कामधेनु का तात्पर्य सीधा सा ये है, यू आस्क एंड इट इज गिवन, मांग के देखो मिल जाता है। और सुषुप्ति योग की प्रक्रिया में वही सब कुछ है। सुषुप्ति योग में यौगिक साइकोलॉजी के बहुत गहरे सिद्धांत काम करते हैं। यौगिक मनोविज्ञान, जिसका प्रादुर्भाव संभवतः ना जाने उस किसी काल में हुआ होगा, जिसे आज हम स्वर्णिम काल के नाम से संबोधित करते हैं। ऋषियों का वो जागृत काल, जब कभी इस राष्ट्र की संस्कृति पूरे विश्व के लिए ही नहीं बल्कि अनेक ब्रह्मांडों के लिए मारतंड हुआ करती थी। उस काल में, उस काल के यौगिक मनोविज्ञान के अनुरूप मनुष्य की सजगता के 4 स्तर होते हैं। There are 4 levels, 4 dimensions of human awareness. वो 4 स्तर कौन कौन से हैं? उन 4 स्तरों को सीधे रूप से कहा गया है, बहुत सुंदर है। यौगिक टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी, आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी की खूबसूरती क्या है? इट इज वेरी सिंपल, इट इज सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू दैट। पहला चरण है सजगता, जागृति, जागृत अवस्था। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ना मैं नींद में हूं ना आप नींद में हैं। ये चेतन अवस्था है, ये जागृत अवस्था है, ये पहला स्तर है। दूसरा ब्रह्म योगियों ने कहा स्वप्न की अवस्था। आंख बंद करते ही हम नींद में सोने लगते हैं, वो स्वप्न की अवस्था। योगियों के अनुसार, अर्थात भारतीय अध्यात्म के अनुसार, चेतन अवस्था अर्थात जागृत अवस्था मैं कहूंगा उसको, जागृत अवस्था और स्वप्न में कोई भेद नहीं है। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन योगी कहते हैं नहीं, बोथ आर द सेम। अंतर एक ही है, शरीर निष्क्रिय होता है स्वप्न में, बाकी सब सक्रिय है। दुकान के सारे लेन देन जो जागृत अवस्था में है स्वप्न में भी होते हैं। जो झगड़े फसाद आदि आदि जागृत अवस्था में होते हैं, स्वप्न में भी मनुष्य खूब लड़ता, लड़ते लड़ते उठता है कई बार। जो वेदनाएं मनुष्य को जागृत अवस्था में आकर के त्रस्त करती हैं, स्वप्न में तो उनकी गहराई कई बार इतनी हो जाती है कि मनुष्य पसीने में तरबतर होकर उठता है। जागृत और स्वप्न की अवस्थाओं में योगी भेद नहीं मानता, केवल शरीर निष्क्रिय पड़ा रहता है प्रतीति की दृष्टि से। इट अपीयर्स दैट द मैन और द लेडी इज इनएक्टिव अपरेंटली, लेकिन निष्क्रियता होती नहीं, पूर्ण सक्रियता होती है। तीसरी अवस्था को, द थर्ड डायमेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ अवेयरनेस, उसे कहा जाता है सुषुप्ति।
सुषुप्ति को अंग्रेजी में समझाने के लिए बहुत सुंदर रूप से व्यक्त किया गया, जबकि उसकी व्याख्या अलग है, मैं देता हूं। ड्रीमलेस स्टेट, अंग्रेजी में कहते हैं ड्रीमलेस, कोई स्वप्न नहीं आ रहा, आप सोए हैं लेकिन सपना कोई नहीं आया। रात को सोए, सुबह उठे, कहाँ रहे सारी रात कुछ पता नहीं, कोई सपना अजीब पता ही नहीं चला। तो यूं लगा कि आंख बंद की, आंख खोली, बीच का कुछ बोध नहीं है। द स्टेट ऑफ ड्रीमलेसनेस उसे कहा जाता है सुषुप्ति, अंग्रेजी के अनुरूप। अध्यात्म यहाँ अलग हो जाता। चलो अंतिम की भी चर्चा करते हैं। अंतिम को कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था वो है जहाँ मनुष्य महाचेतना के साथ घुल जाता है। नमक जब तक अपने पात्र में पड़ा है तो नमक दिख रहा है, नमक जब इसमें पानी में घोल दिया, अब नमक, पानी नमकीन है, नमक के दर्शन नहीं हो सकते। तुरीय अवस्था भी वैसी है कि मनुष्य का अस्तित्व जब महाचेतना में घुल जाता, घुला रहता, तो उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। बिल्कुल विलय हो जाता है उस समय, उन क्षणों में। लेकिन उससे वन स्टेप शॉर्ट ऑफ इट, एक कदम पीछे की जो अवस्था है उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और उसी में ही योग संभव होता है, संधि, जोड़ होता है। तुरीय अवस्था में योग नहीं है, क्योंकि तुरीय में तो समाधि अवस्था अर्थात विलय है। योग माने जोड़ हो गया, संधि हो गई, इसे योग कहते हैं। हम एक दूसरे में घुल मिल गए, ये योग नहीं हम इसको मानेंगे, तो पता ही नहीं अब कौन क्या है, सब एक हो गया, एक। तो सुषुप्ति योग के अंतर्गत जो आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक मनोविज्ञान में कहा जाता है, वो कहते हैं कि सुषुप्ति योग में मनुष्य की चेतना ऐसी अवस्था में होती है कि उसकी सजगता का एक अंश, माने मनुष्य सुषुप्ति अवस्था में दो भागों में बट जाता है। एक भाग उसका ऐसा होता है जो उसके शरीर में ही रहता है। शरीर में रहते हुए जितने मोटर ऑर्गन्स हैं, जितने ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहे हैं, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जिनका संचालन होना है, उनका पूरा ध्यान रखता है। किडनी शुड नॉट स्टॉप, हार्ट कैन नॉट चूज टू स्टॉप, कि दिल कहे कि आप सुषुप्ति योग कर रहे हैं साहब, मैं भी 2 मिनट के लिए ज़रा, नो, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। शरीर की सारी क्रियाएं, पाचन क्रिया इत्यादि इत्यादि सब कुछ होना है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सब चलना है। वो सब कुछ को देखने के लिए चेतना अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर लेती है। एक भाग चेतना का शरीर में सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। दूसरा भाग मनुष्य के शरीर में से उसकी पहचान लेकर के बाहर निकल जाता है। जैसे 2 जुड़वा भाई, एक तो घर में ही रहता है उसको, क्योंकि दोपहर का लंच बनाना है, और दूसरा सामान लेने, बाहर कोई पेमेंट करने, बैंक का काम करने के लिए गया। लेकिन जो बाहर गया है वो जुड़वा है, लेकिन पहचान लिए हुए गया है, मैं सेक्टर 14 से आया हूँ, मेरा नाम ये, मेरे भाई का नाम ये है। यही काम सुषुप्ति में मनुष्य की चेतना 2 भागों में बट जाती है। नहीं, 2 भागों में कैसे बट सकती, बटती क्यों नहीं? आप तो 5-5 भागों में बट जाने वाले महायोगी हैं साहब, मैं तो छोटी सी बात कर रहा हूँ। महायोगी कैसे? अरे कार चलाते हुए आप 4-4 काम कर सकते हो, मोबाइल पे बात कर लेते हो, ट्रैफिक को भी संभाल लेते हो, गाड़ी के भी सारे सिस्टम संभालते हो, पास बैठा कोई व्यक्ति तो उसको भी 2 मिनट के लिए कुछ ना कुछ अटेंड कर लेते हो, सब कुछ करते हो। आप अपने आप को कई भागों में विभाजित कर लेते हो। यहाँ तो केवल चेतना अपने आप को 2 भागों में बांट रही है। एक आपके शरीर को संभाल रही है और दूसरा अंश चेतना का आपसे निकल करके आकाश में उस ब्रह्मांडीय चेतना के, दी कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ संसर्ग करता है। और भेद क्या है? तुरीय और सुषुप्ति का भेद यही समझ में आता है। तुरीय में नमक पानी में घुल गया, पानी में नमक घुल गया, पहचान खत्म। लेकिन सुषुप्ति योग में मनुष्य की चेतना अपनी पहचान लिए हुए जाती है कि मेरा नाम कन्हैया लाल है, मैं कन्हैया लाल के शरीर से एक अंश अलग होके आया हूँ। कन्हैया लाल के जीवन से सारी आशाएं हैं, कन्हैया लाल की ये अमुक अमुक कामनाएं हैं, कन्हैया लाल को अमुक अमुक दुख हैं, कन्हैया लाल के ये प्रश्न हैं। अर्थात कन्हैया लाल को वो पूरी तरह साथ में ढोकर के ब्रह्मांड में निकलती है। जो कुछ कन्हैया लाल के साथ है वो सब कुछ वो ब्रह्मांड में जाकर के और उसको फैलाना शुरू करती है। हाँ भाई साहब, किसी के पास सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन है, घूमती है, मंडराती है। इसीलिए इसको योग कहा गया है
क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडीय चेतना के संसर्ग में जाकर के इट ट्राइज टू ड्रॉ सॉल्यूशंस, अनेकों प्रकार के समाधान ला करके वापस आने का प्रयास करती है। इसीलिए सुषुप्ति योग कहा गया। आप अपने आप में कोई बदलाव करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे, यू नीड मोर एनर्जी। सुषुप्ति योग में आपकी चेतना का एक अंश अधिक अंशों की ऊर्जा लेके वापस आ सकता है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा जो आपको फला फला काम में कुछ गाइड करे, मदद करे। आपका सुषुप्ति योग में एक अंश जाकर के सूक्ष्म रूप से उस व्यक्ति को ढूंढेगा। कुछ दिनों के बाद कुछ न कुछ ऐसा आसपास बनेगा, वैसा ही मिलता जुलता व्यक्ति आपके सामने होगा, चाहे वो कहीं से आए, रेफरेंस से आए, इनडायरेक्ट रेफरेंस कहीं से आए, 5th लेवल ऑफ द रेफरेंस से भी आए, आ जाएगा, अखबार में दिख जाएगा। जो कुछ भी आपके साथ गुथा हुआ है सुषुप्ति योग में बड़ी सोची समझी रणनीति से किया जाता है। बाकी सब कुछ तो इसमें वर्णन है, जिस पुस्तक का विमोचन अभी होगा, लेकिन इसमें मूल बात एक और जाननी है। इसका विज्ञान सक्रिय इसी रूप में होता है कि मनुष्य सोने से पूर्व, अब इसे योग कैसे बनाना, हाउ कुड इट बिकम ए टेक्निक। आपने ये तो बता दिया साहब कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। सुषुप्ति योग में जो मूल, सबसे बड़ा मूल मर्म है, वो मूल मर्म ये है कि मनुष्य अगर नींद में पड़ता है तो उसकी अस्त व्यस्तताएं भी साथ जाती हैं। जिन्हें याद हो, मैंने संभवतः यहाँ सब लोग उपलब्ध नहीं हैं, मैंने भी साधना के सिलसिले में मनुष्य के हृदय चक्र की, अनहत चक्र की बात की थी कि जब अनहत चक्र जागृत हो जाता है तो मैंने अनुभव भी बताया था कि मनुष्य को कभी भी सिद्धियों से, क्योंकि छोटी मोटी साधना से सब लोगों को कुछ न कुछ मिलना शुरू हो जाता है। ये ईश्वर का डिज़ाइन है, विज्ञान है, इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। बड़ा छोटा दिखने वाली दुनिया में तो बहुत होता है, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटा, तो है क्या, तू मुझे जानता नहीं, ये दिखने वाली दुनिया में। अध्यात्म में इज नथिंग लाइक दैट। अध्यात्म में तो मूर्खता है। तो मैंने बताया था कि अनहत चक्र जब मनुष्य का जागृत होता है, उस अवस्था में वो जो सोचता है उसके आसपास घटना शुरू हो जाता है। सुषुप्ति योग में भी ऐसा ही है, और वो सबसे खतरनाक होता है। सुषुप्ति योग में थोड़ी सावधानी जो है वो जागृत अवस्था की है। खतरनाक कैसे है साहब? वो खतरनाक उसी प्रकार से जो उदाहरण दिया था कि एक मनुष्य का अनहत चक्र जागृत हो गया, सिद्धि मिल गई, जो मांगोगे मिलेगा। वो नदी किनारे बैठा था, गर्मियों के दिन थे, बहुत धूप थी। मैं सुना रहा हूँ, पुनः सुना, जो लोग नहीं सुन पाए, सिद्धियों के विषय में बताना चाह रहा हूँ, ताकि इससे सुषुप्ति योग के प्रति सतर्कता विकसित हो सके। वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक एट ऑल, ट्रैक पर ही है। उस मनुष्य ने नदी किनारे भरपूर गर्मी में कहा, हो बदन जल रहा, कितना अच्छा होता अगर इस समय कहीं को छायादार वृक्ष दिख जाता, मैं थोड़ी देर उसमें विश्राम करता। वृक्ष एकदम से कहीं से अवतरित हो गया, बड़ा सा वृक्ष, वट वृक्ष, छाया आ गई। ओह दैट्स रियली कूल। ठंडी ठंडी थोड़ी हवा भी बह जाती ना, तो पसीना सूख जाता। उसी क्षण हवा बहनी शुरू हो गई। जब हवा बहे तो ह्यूमन बीइंग इज अ मशीन टू पॉप डिमांड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक मांग बनती है। दोपहर का समय है, कहीं ठंडा शरबत मिल जाता, इस हवा में स्वर्ग हो जाता। एक क्षण में शरबत सामने, रेड कलर का शरबत, ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ डली हुई, सर्व हो गया, पी लिया। पीने के बाद, शरबत पीने के बाद पेट पर हाथ लगा, भूख लगी है, अगर यहाँ मिस्सी रोटी, साथ में थोड़ी सी चटनी, बाकी आप गिनना शुरू कर दीजिए। कढ़ाई पनीर भी साथ में, सब कुछ थाली में लग करके सामने परोस दिया गया। खाने के बाद सबसे ज़्यादा मनुष्य को गर्मियों में इतना अच्छा खाना मिल जाए, कूल कूल एटमॉस्फेयर हो, तो तंद्रा आएगी, नींद आएगी। विश्राम करने का भी प्रबंध होता, फर्स्ट क्लास गद्देदार पलंग सामने उपस्थित, तकिया लगा हुआ, लेट गए, सो गए। 2-3 घंटे सोए रहे, शाम को लगभग 5:30, पौने 6, 6:30 बजे होंगे, समय का अंदाज़ा नहीं है। जब उठे तो देखा शाम हो गई है, आंखें ताज़ा की, अदरक वाली इलायची डाल करके चाय, विल मेक माय डे, चाय प्रस्तुत, चाय की चुस्कियाँ ली, साथ में स्नैक्स वगैरह भी सोचे होंगे, आ गए। अब चलना चाहिए, क्यों? देर हो गई है।
जंगल का वातावरण है, अंधेरा हो गया, जंगली पशु आ गए तो खा जाएंगे। लायन आ गया, शेर आ गया, खा गया। क्यों? क्योंकि आपके भावना के अनुरूप ही फलश्रुति को होना है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट शैल हैपन विल बी इन टोटल अकॉर्डेंस विद व्हाट यू परसीव। तो आप सोचते जाओ, आप करते जाओगे। जब तक चाय तक आप पहुंचे सब अच्छा था, चाय के बाद आप में भय आया और भय की परिणति तत्काल होनी थी। शेर भी आ गया जंगल से, आपको खा भी गया। तो सिद्धियों के साथ यही होता है। सिद्धियों को खतरनाक क्यों बताया? हमारे यहां बार बार ये मनुष्य के मन में प्रश्न होते हैं कि सिद्धि माने सम अचीवमेंट। ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य को अचीवमेंट मिले और योगी कहे नहीं, ये भटका देती हैं, ये मनुष्य को गिरा देती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट इज स्टुपिडिटी? मुझे मर्सिडीज मिली है और मैं आई वांट टू ड्राइव इन मर्सिडीज, वो गिरा कैसे देगी मेरे को? आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे गिराती है क्योंकि मनुष्य जब तक सदा नहीं है, सिद्ध नहीं है और सिद्धि मिल गई, मरेगा। सिद्ध को जब सिद्धि प्राप्त होती है तो उसका जीवन आगे बढ़ जाता, प्रगति हो जाती, परिष्कार हो चुका होता है। क्योंकि सिद्ध को सिद्धि मिलती है तो वो जानता है कि इसका प्रयोग कब और कैसे करना है, एक यंत्र की तरह पड़ी रहे। लेकिन अगर सिद्धि प्राप्त हो जाए, मनुष्य सिद्ध ना हुआ हो, यही स्थिति है। सुषुप्ति योग में भी यही है। सुषुप्ति योग में मनुष्य को अपनी जागृत अवस्था में ब्रह्मांडीय चेतना से जो कुछ भी प्राप्त करना है, उसके लिए पहले ही अपने आप को पूरी तरह प्रोग्राम करना पड़ता है। कंप्यूटर्स आर ड्रिवन बाय प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग होती है, वही कंप्यूटर चलाती है। चाहे टच स्क्रीन की हो या कमांड की हो या रोबोटिक कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सब कुछ प्रोग्रामिंग से चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट मूव विदाउट प्रोग्रामिंग, ये तो सत्य है। और यही बात सुषुप्ति में भी है। अगर आप सारा दिन अपने जीवन के अनेकों झंझावातों से होके आए, मनुष्य सारा दिन क्या करता है? यही करता है। जो कुछ नहीं मिलता उसके लिए चीख मारता रहता है, बहुत कुछ चाहता भी है, दूसरों का मूल्यांकन करने में ही सारी जिंदगी का आधा हिस्सा खर्च हो जाता है। वो कैसा, वो कितना, क्या, एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। उसी सब को लेकर उधेड़ बन को जब मनुष्य नींद में जाएगा और सुषुप्ति में चला गया, ये नहीं सोचना चाहिए कि जिनको सपने नहीं आते वो सारे सुषुप्ति में ही चले जाते हैं। क्योंकि स्वप्न में मनुष्य को 2-3 स्तरों में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे स्तर जो बड़े सतह के होते हैं, जहाँ मनुष्य देखते देखते सोता, देखते देखते ही उठता है। कुछ वो स्तर भी हैं स्वप्न देखने के जो थोड़े से गहरे हैं, जहाँ बहुत बोध नहीं होता। सुषुप्ति के अंतर्गत मनुष्य को स्वप्न ही नहीं आते, बल्कि मनुष्य अन्यत्र जगह भी जाता है। इसकी मैं पहचान दूंगा कि आप सुषुप्ति में जाते हैं कि नहीं। मान लीजिए सुषुप्ति योग आपने सीख लिया, लेकिन अपने आप को प्रोग्राम करना भूल गए, तो जो कचरा दिन भर में बटोरा है, वो कचरा आपका अस्तित्व, आपके चेतना का एक अंश लेकर के ब्रह्मांड में निकल जाएगा सक्रिय रूप से, और कहेगा बाबूजी बस चाहते हैं मूल्यांकन मिले मुझे दूसरों का, किसकी थाली में कितना ये पता लगे। बाबूजी पर रोना चाहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बाबूजी बस ईर्ष्या करना चाहते हैं, ऐसी की तैसी, वैसी की तैसी। वो सारी वैसा कुनबा बटोर के आपके पास ले आएगा। और आपके पास क्या होगा? कभी किसी ने सोचा है कि शिव जी की बारात शब्द जो है वो निकला कहाँ से है? शिव की बारात में है कौन कौन? वो सारे जिन्हें कोई 2 मिनट के लिए पास बिठाने को तैयार ना हो। शिव जी की बारात में से एक व्यक्ति भी रास्ते में, आप 10 लोगों के साथ बैठे हो जिनके साथ आपके बिजनेस के संबंध हैं, आपके सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं, आप बड़े गणमान्य लोगों में उठते बैठते हैं, उनके साथ आप खड़े खड़े कहीं बाजार में बातचीत कर रहे हैं, किसी पार्टी में, और शिव जी का एक प्रेत निकल करके आया और आपको, कन्हैयालाल जी हाउ डू यू डू, पहचाना मुझे? आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानना चाहूंगा। ऐसे लोगों को जिनके साथ कोई दूर से भी राम राम नहीं चाहता, शिव उनको अपने पास रखते हैं। वाई? शिव माने द गॉड ऑफ कन्फर्मिटी, द गॉड ऑफ कन्फर्मेंस। हर इंजीनियर शिव का उपासक है। हर वो व्यक्ति जो परफेक्शनिस्ट है वो शिव का ही उपासक है। और जो कुछ भी इम्परफेक्ट होता, अशुद्ध होता, वही अशिव होता। इसकी और कोई व्याख्या नहीं है। वो बिल्कुल अलग कर दीजिए, बाकी परिभाषाएं अलग कर दीजिए फिलहाल, शिव पार्वती नंदी गणेश की,
और इस प्रकार की नॉन कन्फर्मिटी में, अर्थात इतनी अशुद्धि में उसको साथ लेकर के चलना, इतनी अशुद्धि को साथ लेकर के और पूरे संयम मर्यादा के साथ चलना, उसी में सृजन करना, वो शिव का ही काम है। मनुष्य को जितने पृथ्वी पर संपदा मिली है सारी अशिव रूप में मिली है, उसको शिव हमने बनाया है। ये बिल्डिंग अगर खड़ी की है, यहाँ जमीन थी, ऊबड़ खाबड़ खड्डे थे, कभी ईंटें निकाल के किसी ने भट्टा लगा दिया, कभी कुछ, इसको शिव रूप दिया गया है। आज जिस अवस्था में यहाँ उपस्थित हैं, ये शिव की उपासना के कारण उपस्थित। अशिव की उपासना हुई होती थी, आप बैठ सकते थे, आप कभी नहीं बैठ सकते थे। शिव अशिव का भेद समझना होगा। सुषुप्ति योग में यही है, हम जीवन भर में जो कुछ भी अशिव प्राप्त करते हैं उसी को लेकर के नहीं, उस अशिव को संयमित, मर्यादित, संतुलित, नियंत्रित करते हुए हमें शिवत्व में प्रवेश करना है। और यही इस साधना का सबसे बड़ा सूत्र है, मर्म है, रहस्य है, कि अशिव भाव को संयमित करते, वो है, रहेगा। अशिव की भी आवश्यकता है। इस दुनिया में जितनी देवताओं की आवश्यकता है उतनी असुरों की आवश्यकता है। इसके लिए मुझे वो गाना बहुत याद आता है और मैं खूब गाता हूँ जब भी कभी शिव भाव में जाता हूँ, क्योंकि शिव का सीरियल चलते हुए मैं निकलते हुए थोड़ा बहुत देखता हूँ, बैठ के नहीं देख पाया कभी, निकलते हुए देखता हूँ। उसमें जब देखता हूँ उन लोगों को जो प्रेत और असुर घूम रहे हैं उनके आसपास, तो मुझे गाना याद आता है, हर कोई फ्रेंड जरूरी होता है। नहीं होता है? होता है ना, हर कोई फ्रेंड जरूरी होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी आवश्यकता ना हो। देखना यह है कि शिव बन करके कौन उपयोग कर सकता है। जो शिव है वो हर चीज में कहीं ना कहीं अनुपयोगी में भी उपयोगिता को जन्म दे देगा। शिव भाव से ही जाना। यू कांट चूज एवरीथिंग इन एनीथिंग इन योर लाइफ। इम्परफेक्शन इज ऑल, इट्स ऑल परवेजिव, इट्स ऑल परवेजिव। हम में भी है, हमारे आसपास भी है। कोई ऐसा विश्व में नहीं जो कहे कि मुझे सब कुछ वही मिला, आई गॉट द बेस्ट टीम टू वर्क विद। नो, यू विल गेट द वर्स्ट टीम टू वर्क विद, बट यू हैव टू बी शिव। जो वर्स्ट में से भी काम निकाल लेता है वही शिव है। शिव भाव में सुषुप्ति योग में प्रवेश करना होता है, संपूर्ण अशिव के होते हुए भी। और जो अशिव लेकर के चला जाता है फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो सारा कचरा बुहार करके अपने लिए वापस ले आता है। सुषुप्ति योग में एक ही सावधानी है, सोने से पहले पूर्ण सजगता से नींद को प्राप्त होना। मेक योर सेल्फ अवेलेबल इन द मोस्ट अरेंज्ड फॉर्म, तैयार होकर के। और तैयारी जो है, पूर्व तैयारी जो है, यज्ञ से पहले की तैयारी, वही सारी सतर्कता है। मनुष्य को उसमें स्पष्ट होना पड़ता है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट फ्रॉम द लाइफ, चाहते क्या हो। अगर आप यू आर नॉट क्लियर, जब तक आप पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो, अस्पष्ट हो, तो परिणाम भी अस्पष्ट आएंगे, धुंधले ही आते रहेंगे। माथा मारना पड़ेगा। कहोगे मैं ईश्वर से माथा मारता रहता हूं, सुनता ही नहीं है। उसका कारण यह कि आप माथा मारते हैं। माथा मारने की आवश्यकता नहीं है। टू यूज योर ब्रेन यू डोंट हैव टू बैंग इट ऑन द वॉल। टू यूज योर ब्रेन यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट। दिमाग का इस्तेमाल करने का अर्थ यह नहीं है कि आप उसको दीवार से मारना शुरू कर दीजिए। दिमाग का इस्तेमाल तो भीतर होना। और सुषुप्ति योग में जो पहले की तैयारी है, जो जीवन से आशाएं अपेक्षाएं हैं, जो ब्रह्मांडीय चेतना से आप परामर्श मार्गदर्शन चाहते हो, जो ब्रह्मांडीय चेतना से साधनों का अवतरण आप चाहते हो, परिस्थितियों को जन्म देना चाहते हो, अपने भीतर परिवर्तन उत्पन्न करना चाहते हो, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट। और उसी अपनी एक विशिष्ट आशा को एक वाक्य में पिरोने को ही मंत्र कहा जाता है। मंत्र माने मन का वाहन। व्हीकल टू द माइंड इज अ मंत्र। ये मंत्र हो गया कि ये तो सफलता का मंत्र है, मन का वाहन है। तो मंत्र पहले घड़े जाते हैं, पिरोए जाते हैं। और घड़ने और पिरोने के लिए पहले सोचना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। इमीडिएटली नहीं, नॉट विद ऑल इमीडिएसी, इंस्टेंट कॉफी नहीं, सोचना पड़ता। व्हाट डू आई वांट, चाहिए क्या, पेन और कागज लेके बैठना पड़ता है। इसमें सारी विधि मैंने लिखी है कि सुषुप्ति योग में प्रवेश करने से पहले अपने आप को कैसे तैयार करें। और सुषुप्ति योग की सबसे बड़ी सुंदरता यह है, एक बार आपको बस समय निकालना है मशीन को इंस्टॉल करने का, उसके बाद मशीन अपने आप काम करती है। रेफ्रिजरेटर आप लगाने के बाद 24/365 डेज वो काम करता है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। अब फ्रिज कोई नहीं बंद किया करता, आज के ज़माने में फ्रिज बंद नहीं होते, सर्दियों में भी चलते हैं। तो उस दिन की याद है जब लाए थे
प्लग इन किया था, उसके बाद की याद ही नहीं है, दरवाज़ा खोलते और मारते हैं, बस इतना याद है। सुषुप्ति योग में भी यही है, फॉर वंस यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ टू द टेक्निक, उसे बुनना पड़ेगा। एक बार बुन लिया, अपने आप को दे दिया, फिर उसके बाद रोज आपको सिर्फ एक विधिवत रूप से नींद को प्राप्त होना है, बिस्तर पर पड़ना नहीं है, उसको प्राप्त होना है। मनुष्य को जब ये बोध हो जाए कि निद्रा विश्राम काल नहीं निर्माण काल है, तो मनुष्य अलग दृष्टि से नींद को प्राप्त होता है। जब तक वो विश्राम काल है तब तक आप पढ़े, लेकिन जब निर्माण काल है, यू आर अवेयर, यू आर कॉन्शियस, फिर आप अपने आप को पूरी नींद में ले जाते हो। योग निद्रा जिनको ऋषिकेश में सिखाई गई है उनको याद होगा कैसे सीखते हैं। हम अपने शरीर के दो विभाजन करते हैं, द राइट फ्लैंक लेफ्ट, दो हिस्सों बांटते हैं, दायां शरीर बायां शरीर, और फिर एक एक अंग को हम छोड़ते जाते हैं, ध्यान ले जाते हैं, छोड़ते, निढाल निढाल निढाल, और धीरे 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 पूरे शरीर को निढाल करते करते फिर अपने हम विचारों को शांत करते करते पूरी तैयारी के साथ टिप टॉप होकर के। घर से निकलते समय क्या करते हैं लोग, घर से निकलते समय कार में बैठते समय अक्सर मैं देखता रहता हूँ, हमेशा। मुझे तो भगवान ने बहुत पहले इस बात के लिए तैयार कर दिया कि शीशा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत पड़ती है वो 2-2 मिनट के बाद करते हैं कि नहीं करते हैं। सुषुप्ति योग के लिए भी ये सब कुछ हमें मानसिक स्तर पर करना पड़ता है कि आर वी लुकिंग गुड, विचार क्या चल रहे हैं, समाप्त करो, शांत करो, ये विचार नहीं चाहिए, नो आई डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग, इमेजिनेशन नहीं, कोई कल्पना नहीं चाहिए, मुझे कोई कल्पना नहीं चाहिए, कोई विचार नहीं चाहिए, कोई दृश्य नहीं चाहिए, कोई विषय नहीं चाहिए, नो आई वांट नथिंग, आई एम इनटू एन एक्सपेरिमेंट नाउ। ये सोच करके सुषुप्ति योग को प्राप्त हुआ जाता है। इतना सारा मनन करके जब नींद में व्यक्ति जाता है तो ना केवल वो ऊर्जा से पूरित होकर लौटता है भरा हुआ, बल्कि अनेकों प्रकार के समाधान आने शुरू होते हैं। आप सुषुप्ति योग में सफल हो पा रहे हैं कि नहीं, इसका परीक्षण कैसे किया जाए, हाउ वुड यू जज, इसका बहुत सुंदर परीक्षण है। तो क्या स्वप्न और सुषुप्ति में एक भेद थोड़ा सा है। स्वप्न में आप वो सब कुछ देखते हो जो आप जागृत अवस्था में अनुभव करते हो, रिश्तेदार, दोस्त, नातेदार, गलियां, मकान, नगर, सब देखा हुआ। अमिताभ बच्चन भी अगर आपने देखे तो सपने में आ जाओ तो देयर इज नथिंग बिग टू टॉक अबाउट इट। सुषुप्ति योग में जो आप स्वप्न देखते हो वहां भी स्वप्न आ जाते हैं। हालांकि पाश्चात्य लोग इसे ड्रीमलेस स्टेट कहते हैं, लेकिन ड्रीमलेस नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति योग में भी आपको लोग दिखते हैं, नगर दिखते हैं, रास्ते दिखते हैं, अवस्थाएं दिखती हैं, लेकिन वो सब कुछ कैसा होता है जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा हो। बिल्कुल अनदेखे लोग दिखेंगे, अनजानी गलियां दिखेंगी। उस समय आपकी चेतना का वो अंश जो बाहर निकल के सक्रिय है वो भ्रमण कर रहा है, वो भ्रमण कर रहा है। मेरे पिताजी शरीर त्यागने से 2 वर्ष पूर्व वो मुझे कहा करते थे कि मैं अब वहाँ नहीं जा पाया, मैं वहाँ नहीं जा पाया, वहाँ नहीं जा पाया। तो मैंने उनको मन रखने के लिए उनको मैं कहता था कि बाबूजी आप ये काम किया करो, आप आंख बंद करने इस नींद से पहले ना इस तरह, मैं उनको बड़ी सीधी साधारण भाषा में समझाता था कि आप पूरे शरीर को पहले शांत करके ना फिर सांस पे ध्यान लगा के और सो जाया करो। सोते समय सोचा करो कहाँ जाना था आपको, यार मेरा मन था कि मैं वो महाकालेश्वर के मंदिर हुआ था, उज्जैन हुआ था, उनको उज्जैन जाने का भी मन था, 1-2 जगह मिले गया था, खैर उज्जैन जाने का मन। मैं कोई बात नहीं, आप ऐसे सोच के सोना शुरू करो, आप उज्जैन हुआ होगे। तो हंसते थे, लेकिन हंसने के बाद उन्होंने मुझे बिना बताए उन्होंने ये प्रयोग अपने साथ करना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे मन में आई, और मुझे फिर यकायक उन्होंने कहना शुरू किया एक दिन, तू उज्जैन होके आया था? मैं कहा हाँ जी। वहाँ ऐसे ऐसे है, और वो बिल्कुल वैसा बताते थे जैसा वहाँ है, क्योंकि उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मंदिर, आप चले सीढ़ियाँ पार करके चले गए, उसमें बहुत जगह नीचे उतरना पड़ता है, राइट लेफ्ट थोड़ा सा है, छोटा सा गर्भगृह है, उसी में सब कुछ है। और उन्होंने टेलीविज़न पे भी नहीं देखा। फिर वो उसी अवस्था में जगन्नाथपुरी भी होके आए। जाने से पहले उनके जहाँ जहाँ मन थे सभी जगह पर वो अपने आप को उपलब्ध करा करके और पूरे दर्शन करके आए। और ये होता है जहाँ कभी नहीं गए हैं, वो सारे लोग, वो सारे पदार्थ, वो सारे तथ्य, वो सारे पहाड़, अजीबोगरीब
अजीबोगरीब शब्द निकलता है, वो सब कुछ सुषुप्ति योग में होता है। उसका परीक्षण यही, सबसे बड़ा परीक्षण यही है। इस पर मैंने इस विषय पर और भी बहुत सा प्रकाश इसमें दे दिया है। जो लोग इसका अवलोकन करेंगे वो निश्चित रूप से इससे उस संदर्भ में बहुत सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। मेरी आपसे निवेदन है कि सुषुप्ति योग उन लोगों के लिए विशेषकर सुषुप्ति योग के माध्यम से मनुष्य कर्म बंधन को छोड़ करके वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो किसी भी अन्य आध्यात्मिक उपचार से प्राप्त किया जा सकता है। कर्म बंधन सुषुप्ति योग के बूते का काम नहीं है। पहली बात तो कर्म बंधन भुगतना पड़ता है, उसके लिए पासपोर्ट वीज़ा लगता ही नहीं है। और जो लोग तप के माध्यम से उसे निपटाते भी हैं, वो वस्तुतः सोचे समझे तरीके से ये घोषणा करते हैं कि हम अपनी सज़ा खुद मुकर्रर करते हैं, या अपने तप का बहुत बड़ा अंश कि मैंने 5 लाख गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान किया, ये मेरे कर्म बंधन में चला जाए। और ऐसा आम आदमी क्यों नहीं कर पाता? इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हाथ से दिया हुआ दान प्रतीत होता है मैंने 10 लाख दिए, और आगे से कहा तेरे कर्म समाप्त हो गए। मैंने 5 लाख मंत्र जपे, मैंने किसे दिए? इसे हरियाणा की भाषा में कहें तो फिर क्या कहेंगे? कित गए कौन जानेगा, कित गए भी कि नहीं, हुआ कि नहीं। अध्यात्म में मनुष्य जब आगे प्रगति करता है, आस्था प्रबल होती जाती है, तो उसके द्वारा अर्जित तप की पूंजी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरित होती है तो उसका भी आभास प्रतीति होती है। आपने खर्च किया, किसी को दिया, किसी कल्याण में निमित्त दिया, वो सब प्रतीत होना शुरू हो जाता है। इसको खरीदा नहीं जा सकता, यू कैन नॉट बाय इट। इसे तो अपने त्याग और अपने तप से देना पड़ता है। वो सुषुप्ति योग के बूते का नहीं है। आप प्राप्त बहुत कुछ कर सकते हो, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म बंधन से मुक्ति के लिए तो गायत्री 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 गायत्री, और कुछ नहीं। 3 बार गायत्री महामंत्र समाप्त करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति।